राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया राधा के हृदय से लग जाती हैं और फिर तभी राधा कहती हैं, मैया क्या हुआ मैया, आप इतनी भावुक क्यों हो गई? यदि कोई बात है तो मुझे बताइए। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, यहाँ बैठो मेरे साथ। और कहती है, प्रत्येक माँ को यही लगता है कि उसका पुत्र या पुत्री सबसे विशेष है, परंतु सत्य कहूँ जब मैंने अपने कान्हा को पहली बार देखा मैं उसी क्षण समझ गई थी कि उसमें कुछ तो असाधारण है। तभी सदैव चिंतित रहती थी कि उसकी जो अर्धांगिनी होगी क्या वो भी मेरे कान्हा के भांति विशेष होगी, क्या वो भी कान्हा के भांति प्रेम करने वाली होगी। परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम भी मेरे कान्हा के भांति ओ विशेष, सुंदर और बुद्धिमान, सबका ध्यान रखने वाली, सबको प्रसन्न रखने वाली राधा। राधा कहती है, मैया ये तो स्नेह है आपका मेरे प्रति, जो आप मेरे विषय में ऐसा सोचती हैं। और फिर यशोदा मैया कहती है, नहीं राधा, ये केवल मेरा स्नेह नहीं है। और कहती है, तुम सत्य में विशेष हो। तुम जब से इस वृंदावन में आई हो मानो घर में चारों ओर उल्लास और प्रसन्नता छाई हुई है। जैसे अपनी मीठी मीठी बातों से मेरा कान्हा मेरा मन मोह लेता है, बिल्कुल वैसे ही अपने अच्छे आचरण से तुमने मेरा मन मोह लिया है। और फिर मैया यशोदा राधा को स्मरण कर रही होती हैं और प्रसन्न हो रही होती हैं और कहती हैं राधा से, अब तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी सारी सखियां भी मेरा सारा कार्य करने लगी हैं। तुम नहीं जानती राधा, तुमने मुझे कितना प्रेम और आनंद दिया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं राधा से, मेरे कान्हा को लेकर मेरे मन में जो चिंता थी वो तुमने दूर कर दी, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरे कान्हा को सदैव प्रसन्न रखोगी और वो तुम्हें, इसीलिए मैं तुम्हें देखकर इतनी भावुक हो गई। और कहती हैं, एक भिन्न स्वरूप दिखा मुझे तुम्हारा। और फिर राधा पूछती हैं, कैसा स्वरूप मैया? और फिर यशोदा मैया स्मरण करती हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हो गया है और यशोदा मैया के समक्ष आए हैं दोनों। और यशोदा मैया आरती उतार रही हैं राधा कृष्ण की और राधा कृष्ण विवाह के बंधन में होते हैं और मैया यशोदा का आशीर्वाद लेते हैं और यशोदा मैया अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और तभी राधा कहती हैं यशोदा मैया, और यशोदा मैया स्मरण कर रही होती हैं और तभी प्रसन्न हो जाती हैं स्मरण करके। और तभी राधा पूछती हैं, बताइए ना आप मुझे किस नए स्वरूप में देख रही हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और फिर यशोदा मैया सोच रही होती हैं, कहीं राधा मेरी बात का बुरा ना मान जाए। और तभी यशोदा मैया कहने जा रही होती है राधा, और तभी राधा की माँ आ जाती है और कहती हैं, जीजी नंद जी आपको बुला रहे हैं। और फिर तभी यशोदा कहती हैं, ओह मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे उनसे भी कुछ आवश्यक बात करनी है, मैं आती हूँ ना राधा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, मैया आप भले ही कुछ कह नहीं पाई, किंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने ही तो आपको वो सारे दृश्य दिखाए थे। फिर भी मैं वो बात आपके मुख से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि यदि आप स्वयं मुझसे कहेंगी तो आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और जो मैं चाहती हूँ वो भी हो जाएगा कि मेरा और कृष्ण का विवाह हो जाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, सभी बछड़ों से क्या हुआ, आप सभी इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और कहते हैं, कृष्ण तो आप सब में से एक सदस्य यहाँ नहीं है तो उसकी चिंता है। और फिर कृष्ण स्मरण करते हैं और कहते हैं, सभी गाय और बछड़ों से चिंता मत करो, वो बछड़ा जहाँ गया है उसे अत्यंत प्रेम मिलेगा और अभी वो आप सबको स्मरण भी कर रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महारानी अस्ति गाय के बछड़ी की सेवा कर रही होती हैं, उसकी पूजा कर रही होती हैं और कहती हैं, कोई माने या ना माने किंतु मैं जानती हूँ कृष्ण ने अवश्य ही तुम्हें किसी कारण मेरे पास भेजा है, आपकी सेवा करना मेरा परम सौभाग्य होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं, सभी गाय और बछड़ों से मैं आपके लिए एक धुन बजाता हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं, आरंभ करें। और फिर कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं और कृष्ण जी देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह
मुझे तो लगा था मेरी बांसुरी की धुन सुन के केवल गैयाएं ही मेरे पीछे पीछे आती हैं, किंतु आज तो दाऊ भी आ गए। इसका क्या तात्पर्य है जानती हो? मेरी बांसुरी की धुन अत्यंत मनमोहक होती जा रही है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हो गया मन प्रसन्न। स्वयं की प्रशंसा कर करके और कहते हैं और कर लो। और बताते हैं, महाराधा तुम्हें ढूंढ ढूंढ के आकुल हो रही है और तुम यहाँ गैयाओं के साथ बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। और बताते हैं, कृष्ण आवश्यक है दाऊ, इनके लिए बांसुरी की धुन सुनना आवश्यक है, इनके भविष्य के लिए भी आवश्यक है। और फिर दाऊ कहते, तुम भविष्य की छोड़ो कान्हा, अभी की बताओ, अभी क्या हो रहा है ये सब? तुमने क्यों राधा के समक्ष कहा कि अष्ट सखियों का तुम्हारा और राधा का लक्ष्मी नारायण स्वरूप देखना उचित नहीं है? और इस समय राधा तुम्हें इतनी आकुल होकर ढूंढ क्यों रही है? और फिर कृष्ण कहते हैं, बलराम दाऊ से कितने सारे प्रश्न पूछोगे एक साथ? पहले जाकर राधा से मिल तो लेते हैं। और कहते हैं, दाऊ से धैर्य रखिए। और बछड़ों से कहते हैं, चलो मैं आता हूँ, कुछ ही समय पुनः आपसे भेंट होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कंस का सेनापति अक्रूर महारानी अस्थि के समक्ष जाता और कहता है, प्रणाम महारानी, आप इस बछड़े को लेकर मथुरा तक तो आ गई, किंतु इस विषय में महारानी प्राप्ति या महाराज कंस को ज्ञात हुआ तो हम दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और फिर अस्थि कहती है, महारानी चिंता मत करो अक्रूर, ने कोई भनक नहीं लगेगी। और फिर सेनापति कहता है, किंतु फिर भी महारानी, महाराज कंस के कोप का संकट मोल ही क्यों लेना, वो भी एक बछड़े के लिए। और फिर महारानी अस्थि बताती हैं, ये एक साधारण बछड़ा नहीं है अक्रूर, ये कृष्ण का संकेत है। कृष्ण चाहते थे कि मैं इस बछड़े को यहाँ ले आऊं, हो सकता है इसकी सेवा करने से कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाएं और महाराज कंस को क्षमा कर दें और ये जो शत्रुता है दोनों के बीच उसका अंत हो जाए। और फिर स्मरण करती और कहती हैं, महारानी अस्थि सेनापति से आपने आर्य को अरिष्टासुर के बारे में क्यों बताया? और फिर सेनापति क्रूर कहता है, कदाचित आप भूल नहीं है महारानी कि उस समय कंस की तलवार मेरे प्राण लेने वाली थी। अपना जीवन बचाने के लिए उस क्षण आपकी कही हुई बात स्मरण में आ गई कि कृष्ण कदापि किसी गैया को हानि नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए मैंने महाराज कंस को अरिष्टासुर का सुझाव दिया। और फिर महारानी अस्थि कहती हैं, और यदि कृष्ण को तुम्हारी इस योजना से हानि हुई तो? और फिर सेनापति अक्रूर कहता, क्षमा कीजिए महारानी, मेरा कार्य है महाराज कंस के हित में सोचना, ना कि कृष्ण के, मुझे आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महारानी अस्थि कहती हैं, हे प्रभु, कृष्ण की अरिष्टासुर से रक्षा करना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कंस के समक्ष सेनापति अक्रूर जाता और कहता है, महाराज की जय हो। तो विशेष है कि हर बार वो मेरे बार से बच कैसे जाता है। और कहता है आगे कंस, क्योंकि वो एक ग्वाला है, ग्वाला प्रजाति को हानि नहीं पहुंचा सकता और उसका नाम कृष्ण है। और तभी ये सुनकर अरिष्टासुर कहता, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, राधा, और कहते हैं, कृष्ण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे दाऊ ने कहा कि राधा अत्यंत आकुल है, चिंतित है। और कहते हैं आगे, यहाँ तो तुम अत्यंत प्रसन्न हो। और पूछते हैं, कोई शुभ समाचार जिसके विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं है? और फिर राधा कहती है, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।